आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। अलसना चिकन हलीम माह रमज़ान की चांद रात से 6 शव्वाल तक ग्रैंडमा बेकर बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 और लेक व्यू बंजारा फंक्शन हॉल रोड नंबर 11 पर और वेंकट रमना कॉलोनी एक्स रोड खैरताबाद पर दस्तयाब रहेगी। ये 100% हाइजीनिक चिकन हलीम को विटामिन से भरपूर मसाले जात से शरबती गेहूं और असली घी से तैयार किया जाता है। इस हलीम को एक बार खाएंगे तो आप बार बार खाएंगे। हलीम 5 बजे शाम से 11 बजे रात तक दस्तयाब रहेगी। इफ्तार पार्टी के ऑर्डर के लिए सेल नंबर 9912355077 पर राब्ता कायम किया जा सकता है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की रिहाइशगाह के सामने फायरिंग का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इतवार की अलल सुबह मुंबई के बांद्रा इलाके में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की रिहाइशगाह के बाहर गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी गई। पुलिस का कहना है कि नामालूम हमलावरों की जानिब से 5 राउंड फायरिंग की गई। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने एक्टर की गैलेक्सी अपार्टमेंट की रिहाइशगाह के बाहर तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब 5 राउंड फायर किए थे। सलमान खान, जिनके पास Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी है, वो घर पर मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया। बांद्रा पुलिस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज कर ली है। इसके अलावा मुकामी पुलिस की क्राइम ब्रांच के अहलकारों ने भी मुतवाज़ी तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। असम्बली हल्क़े मलकपेट में BRS पार्टी की दावत ईद मिलाप। साबिक़ रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एतराफ़ किया कि पिछले 10 सालों में पार्टी के कुछ सीनियर कायदीन और कारकुनान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और उम्मीद ज़ाहिर की कि जिन हालात से BRS पार्टी इस वक्त गुज़र रही है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे और पार्टी दोबारा इख्तिदार में आएगी और पार्टी के सीनियर कायदीन और कारकुनान को उनका हक़ ज़रूर दिया जाएगा। असम्बली हल्क़े मलकपेट के कुछ चुनिंदा BRS कायदीन और कारकुनान के लिए ईद मिलाप तक़रीब मुनक़्क़िद की गई थी, जिसकी मेज़बानी बल्दी हल्क़े छावनी नादी अली बेग के BRS पार्टी सदर हयात हुसैन हबीब थे। महमूद अली ने दावत के मेज़बान की सताइश की और ईद मिलाप की दावत पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर असम्बली हल्क़े मलकपेट BRS के इंचार्ज आज़म अली खुर्रम के लिए पार्टी सीनियर कायदीन और कारकुनान की कसीर तादाद और दीगर शुरका भी इस तक़रीब में शरीक हुए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। आज हबीब साहब की तरफ से ईद मिलाद का इंतजाम किया गया है। ये गंगा जमुना तहजीब है और ये इफ्तार पार्टी में हिंदू मुस्लिम मिलकर जितने कई इफ्तार पार्टी अटेंड की, सबसे पहले शुरू करने वाले दो लीडर तो KCR साहब। 1983 में जब वो सिद्दीपेट के MLA बने NT रामाराव के ज़माने में, तो उन्होंने बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी की थी। तो हमारे जो जाहिद अली खान साहब सियासत के एडिटर, चीफ एडिटर, उनके वालिद साहब आबिद अली खान साहब, तो जब NT रामाराव से मिले तो बोले कि आपके एक MLA साहब ने सिद्दीपेट में बहुत अच्छा काम किया। तो KCR पूछे क्या बोले, KCR साहब बोला कि మీరు ఏం చేశారు, చాలా తారీఫ్ చేస్తున్నారు అంటే ఏం లేదు సార్, ఇఫ్తార్ పార్టీ చేశాం అంటే మంచి అవుతుంది, ఇఫ్తార్ పార్టీ ఇంత అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు, చేయాలి डिस्ट्रिक्ट కాన్స్టిట్యూషన్లో చేయాలంటే आज स्टार्ट है। आज हम लोग ईद मिलाद मनाते हैं और इफ्तार पार्टी करते हैं। तो हमारी स्टेट सबसे अहम स्टेट है जो गंगा जमुना तहजीब की है। आज हमारे आज़म अली साहब हैं और हमारे अजीत रेड्डी साहब, शौकत भाई साहब और बहुत से हमारे भाई लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आने में थोड़ा देरी हो गई, सिंगरी से कुछ लीडर्स आ गए थे, तो मैं बोला भाई खाना खा के जाओ, बोला आप उतनी दूर से आए, अब उनको खाना खिला के तो पूरा ऊटे तक निकलना है। खाना खा चाय पी के माफ़ी चाहता हूँ, अपने को थोड़ा 1 आधा घंटा 45 मिनट थोड़ा लेट होगा, माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह एक टाइम बहुत जल्दी अच्छा आने वाला है हमारा, ऐसी बात नहीं है। हकीकत देखें तो सारा हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और हमारी स्टेट 1948 में हमारे स्टेट को इंडिया में शुरू किया गया। 1948 से 2014 तक फिसादात चलते रहे, कोई नहीं रोक सका। कोई रोकने वाला लीडर है तो वो KCR साहब है। तो 2014 के बाद आज तक एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ। आप देखें, हम इलेक्शन तो खैर आवाम का फैसला है, हमने बहुत अच्छे काम किए। सबसे सुनहरा दौर रहा तो 9.5 साल का दौर रहा है, मगर हमसे कुछ गलतियाँ भी हुई है, उसकी वजह से आज हम लोग जो है अपोजिशन में आ चुके हैं।
पर हमारा जो पुराना कैडर है वो हटने वाला नहीं है। तो लोग इक़्तिदार के लिए आए थे और फिर इक़्तिदार के लिए दूसरी पार्टी में चले गए, मगर आने वाला वक्त हमारा ही रहेगा और हम मिलजुल कर रहेंगे। खासतौर से केसीआर साहब बड़े अच्छे लीडर, अच्छे इंसान हैं। आप जानते हैं यहाँ पर 50 साल कांग्रेस हुकूमत की, 17 साल तेलुगु देशम हुकूमत की, मगर पीने का पानी का मसला हल नहीं करे। फिर से वाटर देता था, एक फील पंप इतना मोटा होता था। 50 साल में कांग्रेस ड्रिंकिंग वाटर नहीं दी, 17 साल में तेलुगु लास्ट टाइम इलेक्शन में बताए थे उन्होंने, असेंबली में बैन किए थे कि पीने का पानी अगर मैं प्रोवाइड नहीं कराऊँ तो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में कांटेस्ट नहीं करूँगा 2018 में। वो पूरे मिलकर उनके पास चले गए चैम्बर में, साहब आप क्या बोल रहे हैं? जिसके इरादे मजबूत होते ना, अल्लाह मियाँ भी उसकी मदद करते। आप अच्छा करो हो जाता। तो अल्लाह के फजल से पानी आज घर घर तक पहुँचाने वाले लीडर तो केसीआर था। मेरे घर में खुद गड़ा खोद के पानी लेते थे। जब मैं वापस आ गया यहाँ से मिनिस्टर क्वार्टर से, तो एक दिन 12 बजे रात को नल खुला था। तो मेरी मिसेज को बोला, देखो नल में से पानी भरा, आवाज़ आ रही देखो। तो मिसेज आके बोले, साहब नल का पानी आ रहा। अरे नल का पानी ऊपर तक आ रहा, तो बोले इतना आ रहा। तो आज आप देखें केसीआर साहब के तो अल्लाह पानी भी कम करती है, बारिश भी कम करती है। तो इंशाल्लाह उनके साथ अल्लाह ताला का हम फजल भी रहा, वो भी गरीबों की बहुत मदद की। जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।